क्या कल के दिन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर एक बड़ा मूव आ सकती है? अगर आ सकती है तो किस साइड आ सकती है? क्रूड ऑयल के अंदर कौन सा रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है जिसको ब्रेक करती है तो अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, और नेचुरल गैस के अंदर कौन सा ऐसा सपोर्ट ब्रेक करती है तो एक हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। क्या कल के दिन क्रूड ऑयल के अंदर और भी हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, और नेचुरल गैस के अंदर हमें और भी डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है? क्या हो सकता है कल के दिन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर, आज के वीडियो के अंदर समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्रूड ऑयल का चार्ट देखेंगे। तो क्रूड ऑयल का चार्ट अगर आप लोग देखोगे तो देखिए यहाँ पर जो हमने कल के दिन प्रेडिक्शन किया था, आप लोग यहाँ पर चार्ट खुद देख सकते हो। यहाँ पर आज के दिन क्या हुआ, गैप अप खुली। देखिए ये लेवल के बारे में हमने डिस्कशन किया था, यहाँ पर गैप अप खुली और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक अप मूव देखने को मिला। जो लोग देखे होंगे ना एनालिसिस वाला वीडियो, उन लोगों को पता होगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर अपने मुंह से अपनी बड़ाई अच्छा नहीं लगता, उसके बाद देखिए यहीं से सपोर्ट लेकर के यहाँ पर हमें ऊपर का मूव देखने को मिला। इस बात पे तो एक लाइक जरूर से जरूर बनता है। आप लोग लाइक वीडियो को जरूर से जरूर करिएगा। आप लोग लाइक या तो जानबूझ के नहीं करते हो या तो फिर आप लोग भूल जाते हो। देखिए आप लोगों को 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो लगता है, लेकिन मुझे इसको बनाने के लिए कई घंटे लग जाते हैं, इन चीजों को समझाने के लिए कई घंटे लग जाते हैं। तो आप लोग कृपया करके आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और टेलीग्राम जो लोग नहीं ज्वाइन किए हो अभी तक जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए लेवल कौन सा था हमारा, यहाँ पर था 10,728 का, और ये लेवल देखो कितना इंपॉर्टेंट लेवल था। अगर इस लेवल से देखोगे तो आप लोग देखिए यहाँ से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार इसी लेवल से क्या लेते को दिखा, हमें सपोर्ट लेते को दिखा। यहाँ पर चार्ट आप लोग देख सकते हो, और मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर डेली चार्ट दिखाऊंगा तो वहां पर कुछ लॉजिक आप लोगों को मैं समझाऊंगा, जिसे आप लोग आराम से देखिएगा। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे कैंडल, तो यहाँ पर देखिए डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे ये कैंडल बनी और इसके हाई के ऊपर काम कर रही है, इसके हाई के ऊपर कामकाज कर रही है। अगर कैंडल देखोगे तो यहाँ पर देखिए एक इंडिसीजन कैंडल दिखाई दे रही है अभी के टाइम पर, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ये जो हाई है इसके हाई के ऊपर ही कामकाज कर रही है, ठीक है। और अगर यहाँ पर आप लोग डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर क्रूड ऑयल देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमें एक अप ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है, ठीक। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा 1 आवर का टाइम फ्रेम, क्योंकि आज के दिन हम देखेंगे 1 आवर का टाइम फ्रेम। 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है। लेवल कौन सा है तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, ये है लेवल 10,885 का, ठीक है ना। हालांकि जो आज का हाई है क्रूड ऑयल के अंदर 10,990 का हाई है, लेकिन अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 10,885 का जो लेवल है क्रूड ऑयल के अंदर, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। अब क्यों, तो यहाँ पर देखिए एक बार, दो बार इसी लेवल से क्या लेते को दिखा, हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा। यानी कि क्रूड ऑयल के अंदर ये जो लेवल है ये एक हर्डल लेवल है जिस पर हमें नजर बना करके रखना चाहिए। अब नीचे की तरफ सपोर्ट कौन सा निकल के आ रही है, अगर आप लोग यहाँ पर 1 घंटे का टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे ना तो यहाँ पर अभी के टाइम पर देखोगे तो एक यहाँ पर डबल टॉप, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक डबल टॉप, और यहाँ पर देखेंगे तो एक एम पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रही है। लेकिन ये एम पैटर्न हम यहाँ पर कब समझेंगे, जब क्रूड ऑयल 10,354 के नीचे जाती है तब, ठीक है ना। ये कब के लिए प्रेडिक्शन है, ये कल के लिए प्रेडिक्शन है। क्यों, क्यों हम यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। या तो यहां से एक ऊपर का मूव
या नहीं तो अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो नीचे का मूव देखने को मिल सकता है। वो हम आगे बात करेंगे किस तरीके का मूवमेंट रह सकती है। ठीक है, आइए अब लेवल के ऊपर बात करने से पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूं 4 आवर का टाइम फ्रेम, जो कि हमें समझना चाहिए। 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरीके से, यानी कि 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी हमें एक अप ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है क्रूड ऑयल। लेकिन हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखा तो कहीं ना कहीं हमें एम पैटर्न बनता हुआ नजर आ रही है। यानी कि अगर हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देख रहे हैं क्रूड ऑयल को, तो क्रूड ऑयल हमें एक अप ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है। लेकिन अगर हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देख रहे हैं तो क्रूड ऑयल एक यहाँ पर गिरावट दिखा सकती है। अब कैसे दिखा सकती है उसके ऊपर भी आगे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आगे डिस्कशन करने से पहले जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए जाकर के ज्वाइन कर लेना, और जिन लोगों को मेरा चैनल का सदस्य बनना है, मेरा चैनल का सदस्य अगर आप लोग बनते हो तो जो भी मैं आप लोगों को चीजें सिखाऊंगा उसके अंदर आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा। सिर्फ उन्हीं लोगों को देखने को मिलेगा जो लोग मेरे चैनल को ज्वाइन किए हैं या फिर करेंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल का सदस्य बनना चाहते हैं तो जाकर के आप लोग ज्वाइन बटन को दबा करके ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर आप लोगों को सारे कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो दिखाने जा रहा हूँ उसे जरा ध्यान से समझिएगा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे अभी के टाइम पर, तो जो हमारे लिए सपोर्ट निकल के आ रही है, ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, वो निकल के आ रही है यहाँ पर ये वाला लेवल। कौन सा लेवल भैया? तो ये वाला लेवल हमारे लिए होगा यहाँ पर 10,600 का लेवल, जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। देखिए यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस, दूसरी बार रेजिस्टेंस, अगला दिन गैप अप, फिर लेवल को ब्रेक किया, डाउन साइड का मूव, फिर ऊपर की ओर, फिर यहीं से लेकर के सपोर्ट ऊपर। तो ये कल के लिए हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है क्रूड ऑयल के अंदर। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है, फ्लैट खुलती है, हमें गैप अप और गैप डाउन से मतलब नहीं होता है, हमें लेवल के ऊपर मतलब रहता है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान में रखना। इन चीजों पे हमें ध्यान में रखना चाहिए आखिर लेवल कौन सा। देखिए लाइन लगाने से कोई ट्रेडर नहीं बन जाता है, जो कि मैं अपने हर एक एनालिसिस वीडियो के अंदर आप लोगों को सिखाता हूँ। लाइन लगाने से कोई ट्रेडर नहीं बन जाता, उसके ऊपर लॉजिक समझने से, उसके ऊपर बारीकी से ध्यान देने से ट्रेडर बन पाओगे। मार्केट में कॉल पुट करने से कोई ट्रेडर नहीं बनता है। उसके ऊपर लॉजिक क्या है, हमने किस लॉजिक पे काम किया है। लॉजिक लगेगा बार बार, तुक्का लगेगा एक बार, इस बात का ध्यान में रखना। ये चीज अगर आप लोगों के अंदर आ गया ना, जो लॉजिक लगेगा बार बार और तुक्का लगेगा एक बार, तो हो सकता है एक दिन आप लोग ट्रेडर बन सकते हो। हाँ, एक चीज और ध्यान में रखना, मार्केट में कभी भी आते हो ना तो एक यहाँ पर ये चीजें आप लोग लेकर के आया करो, जो हमें आज के दिन मार्केट में करना क्या है। आज के दिन हमें मार्केट में क्या करना है, आज के दिन जैसे हमने यहाँ पर प्रेडिक्शन किया, तो प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है, हमें अगला दिन क्या करना है। जैसे कि हमने आज प्रेडिक्शन किया कल के लिए, तो हमने क्या प्रेडिक्शन किया, जो हमें कल के दिन क्या करना है, कौन कौन सा लेवल हमें देखना है। प्रेडिक्शन का मतलब ये होता है, प्रेडिक्शन का मतलब ये नहीं होता है गैप अप गैप डाउन। देखिए गैप अप गैप डाउन मार्केट में कई सारे खबरें चल रही हैं, तो उसको भी हमें देखना चाहिए। खबर के ऊपर ज्यादा मार्केट जो है अपना मूव दिखाती है, इस बात का ध्यान में रखना। लेकिन वो मूव दिखाने के बाद हमें क्या क्या चीजें समझना चाहिए, ये चीजों के ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग मार्केट में आ गए, कॉल पुट कर लिए तो ट्रेडर बन गए, ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट में सबसे बड़ी जो चीज होती है वो होती है लॉजिक। लॉजिक समझना पड़ता है। तो देखिए अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाती है, ठीक है, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट ले लेती है, यानी कि अगर इस लेवल के नीचे, ध्यान से समझिएगा, 30 मिनट सस्टेन कर जाती है, 15 से लेके 30 मिनट तक अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन कर जाती है 10,600 के नीचे,
तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। पहला लेवल हमारे लिए ये रह सकता है 10,517 का, और अगला लेवल हमारे लिए यहाँ पर जो रह सकता है वो रह सकता है यहाँ पर ये वाला 10,409 का, अगला 10,350 का। ये दो लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है नीचे की ओर। ठीक है, अगर ये लेवल भी ब्रेक कर जाती है तो एक और भी हमें गिरावट देखने को मिल सकता है। ठीक, चलो बात कर लेते हैं ऊपर की ओर। तो अगर ऊपर की ओर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप अप खुले या फिर गैप अप खुल जाती है भैया, अगर रीटेस्ट लेकर के आती है, यहाँ से रिट्रेसमेंट लेकर के, यहाँ से अगर रीटेस्ट लेकर के अगर ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। पहला लेवल यहाँ पर रह सकता है ये वाला, जो कि हमारा आज का हाई है 10,988 का, यानी कि 11 का लेवल यहाँ पर मान करके चलिए। ठीक है, ये लेवल हमारे लिए रह सकता है ऊपर की ओर। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या होगा, अगर यहाँ पर गैप अप खुलती है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर पहले बायर को ट्रैप करते हुए दिख सकता है, डिप लेने के बाद थोड़ा नीचे भी आ सकती है, कोई बात नहीं। दोबारा अगर लेवल ब्रेकआउट करती है, रीटेस्ट लेकर के अगर ऊपर की ओर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। थोड़ा बहुत गैप अप खुलकर लेवल ब्रेकआउट करती है, रीटेस्ट लेकर के ऊपर की ओर क्लोज करेगी तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। इस बात का ध्यान में रखना। अगर बड़ा इसी लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है ना तो यहाँ पर हो सकता है बायर को ट्रैप करते को दिख सकता है। नीचे आने के बाद जब दोबारा इस लेवल को ब्रेकआउट करेगी, रीटेस्ट लेके ऊपर की ओर जाती है, तब हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। और क्रूड ऑयल के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। ये ट्रैप रेंज, इस रेंज में हमें संभल करके चलना चाहिए। मूव ऊपर की ओर इस लेवल के ऊपर देखने को मिल सकता है, नीचे की ओर इस लेवल के नीचे देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान में रखना, जल्दबाजी मत करना। बाकी आप लोगों की मर्जी, मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूं। चलिए नेचुरल गैस का चार्ट देख लेते हैं। तो नेचुरल गैस का चार्ट भाई साहब यहाँ पर देखिए लेवल कैसे नहीं काम करती है। कल के दिन हमने प्रेडिक्शन किया था ना, आइए देखिए यहाँ पर जो लेवल के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था, देख सकते हो लेवल। आप प्रेडिक्शन करने से होगा ना भैया। अब आप लोग यहाँ पर आते हो कॉल पुट करने के लिए, तो आप लोग को कौन समझाएगा, कौन सिखाएगा। अब हमारे लिए लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, देखिए यहाँ पर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार सपोर्ट लेके ऊपर, लेवल ब्रेक, रिटेस्ट लेकर के नीचे, रेजिस्टेंस लेकर के नीचे। तो भैया ये कौन सा लेवल है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कौन सा भैया, तो सपोर्ट ये हमारे लिए रह सकती है कौन सा लेवल भैया, तो लेवल यहाँ पर रह सकता है ये वाला। कैसे, देखिए भैया सपोर्ट लेके ऊपर गई, नीचे आई, फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे आई, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आई, फिर यहाँ से देखिए रिटेस्ट लेकर के ऊपर की ओर गई, तो ये सपोर्ट रह सकती है। ठीक है, नेचुरल गैस के अंदर ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकती है। नेचुरल गैस अगर इस लेवल के ऊपर निकलती है तो एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। पहला लेवल रह सकता है 275 का, ठीक है, और अगला लेवल यहाँ पर रह सकता है ये वाला। ठीक है, ये दो लेवल ऊपर की ओर रह सकती है। नेचुरल गैस यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट लेकर के अगर नीचे की ओर क्लोज कर जाती है तो यहाँ पर नीचे की मूवमेंट देखने को मिल सकता है। पहला लेवल 265 और अगला लेवल 262 और इसके बाद अगला लेवल यहाँ पर 260 का देखने को मिल सकता है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे चैनल को सदस्य बनना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।